अपने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं कल्याण सर्व प्रधानं सर्वधर्माणां हम जय 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 तू शासनम। जय जिनेन्द्र भैया जी। आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। जैन आचरण, जिसकी आज की हमारी कक्षा होने वाली है। सबसे पहले जैन आचरण का मतलब क्या होता है? ये आचरण क्या है? आचरण का मतलब होता है जो हमारे दिनचर्या जो होनी चाहिए, ऐसे कार्य जो हमारे द्वारा करने चाहिए, उनको बोलते हैं आचरण। ठीक है, आचरण का मतलब ऐसे कार्य जिनको करना चाहिए उसको बोलते हैं। और जैन शब्द का तात्पर्य है कि ऐसे कार्य जो जैन व्यक्ति को तो नियम से करने ही चाहिए उसको और बोलते नहीं हैं बोला आचरण। था, हमने बोला था कुछ नहीं हो। क्या हो गया शौर्य? कुछ नहीं भैया जी। आपको जब क्वेश्चन पूछना रहे या फिर कोई और बात रहे तो आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है? ऐसे आप अपने आप को अनम्यूट रखिए, बाकी म्यूट रखिए, मतलब जब क्वेश्चन पूछना हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट रखें, ठीक है? कोई प्रश्न हो, कोई बात हो आपके पास विशेष तो ही, ठीक है? हाँ, अभी की क्लास प्रारंभ करते हैं। जैन आचरण, अभी जैन आचरण मतलब आपने क्या समझा? जो जैन व्यक्ति द्वारा करने योग्य कार्य हैं उनको बोलते हैं जैन आचरण। वस्तुतः जब भी जैन आचरण की बात चलती है तो तीन चीजें हमारे दिमाग में आती है। कौन कौन सी, कोई बता पाएगा? शौर्य बताओगे? भैया जी, तीन चीजें मतलब छान कर पानी पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। बिल्कुल सही। जब भी जैन आचरण की बात चलती है तो उनमें ये तीन चीजें मुख्य रखी जाती हैं, क्योंकि जो प्रत्येक जैन व्यक्ति को करनी ही चाहिए। कौन कौन सी तीन बातें बोली? वो सारी बातें वैसे अभी आगे आने ही वाली हैं। सबसे पहला, कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, इसमें भी बहुत सारी बारीकियां हैं कि हमें मात्र रात्रि भोजन का त्याग नहीं, अभी तो कम कंदमूल भी नहीं खाने चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो हो गया रात्रि भोजन का त्याग। दूसरे नंबर पे बताया पानी छानकर पीना चाहिए। मतलब पानी छानकर पीना चाहिए का तात्पर्य क्या है कि जो अनछना जल होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, या फिर उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है। भैया जी हाँ बोलो। जी, अब वो पानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह पानी में 36,000, एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। हाँ, आपने सही सुना था। वो विज्ञान के अनुसार, विज्ञान मतलब साइंटिस्ट हुए हैं, उन साइंटिस्ट ने ये अनुमान दिया है। ठीक है, ये परफेक्ट फैक्ट जो साइंस बताता है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार तो असंख्यात जीव होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब आप अभी जैन आचरण पढ़ रहे, जैन दर्शन के हिसाब से आपसे पूछेंगे कि कितने होते हैं, तो असंख्यात होते हैं। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, उनको आप गिन नहीं सकते हो। आपने भी जो संख्या बताई है वो विज्ञान ने बताई है, साइंस बताता है। ठीक है, ऐसे आप जैन दर्शन के हिसाब से असंख्यात समझना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज देख रहे थे पानी के बारे में, कि पानी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों की हत्या आप कर देते हो यदि आप अनछना जल पीते हो। इसलिए कभी भी हमें अनछना जल भी पीना नहीं चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि हमें जिन मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए। हमने देव दर्शन का भी पाठ पढ़ा था, कुछ दिनों पहले पढ़ा था ना। उस देव दर्शन वाले पाठ में हमने ये जाना था कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, और भगवान के दर्शन प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन किया, एक दिन छोड़ के, एक दिन आज तो मेरा ट्यूशन है तो आज मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। अपना जो स्कूल वगैरह वो भी वैसे होना चाहिए कि हम कम से कम देव दर्शन तो कर सके, भगवान के दर्शन तो कर सके। इस ये तो तीन कार्य हैं। यदि कोई तीन कार्य कोई व्यक्ति नहीं करता है
तो समझ जाना कि वो व्यक्ति नाम का जैन है। सिर्फ नाम के जो परंपरा से चला आ रहा है तो लगा दिया कि ये मेरा नाम है जैन, ये मेरा नाम है जैन, भैया जी, बाकी वो जैन नहीं है। बोलो। भैया जी, ब्रह्मकार मंत्र वाला चैप्टर भैया आपने आपने या दूसरे भैया जी ने पढ़ाया था, उसमें आया था नामधारी जैन और कामधारी जैन। तो जो नामधारी जैन है ना वो ये काम नहीं करते हैं, और जो कामधारी जैन होते हैं मतलब व्यवस्थित जो सच में जैन हैं, वो ये काम सच में प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन मतलब रोज जिन मंदिर जाते हैं, कभी भी रात्रि भोजन नहीं करते, कभी भी भैया जी, जल नहीं पीते। हाँ बोलो। हम चना पानी पीते हैं और रोज रोज मंदिर जाते हैं और रात्रि भोजन भी नहीं करते। नहीं करते ना? हाँ तो आप नहीं। जैन हो, तो आप काम वाले जैन हो, नाम वाले नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सभी नाम वाले जैन ना बनकर काम वाले जैन बने। परंपरा से जैन तो हर किसी के भी आगे आ जाएगा, कोई अपने नाम के आगे ऐसे भी लगा लेगा, लेकिन वास्तविकता में असली जैन कौन है? आपको पता है जैन शब्द का मतलब क्या होता है? पता है आपको शौर्य, सक्षम, काशवी, जैन का मतलब क्या होता है? आप बोलते हो ना अपने नाम के पीछे कि मेरा नाम ये जैन है, ये जैन है, तो भैया जी, क्या होता है? रुको रुको, हमें सक्षम को बताने दो, सक्षम बताएंगे आप? जैन वो होता है जो जो रात्रि भोजन नहीं करता, जो छान कर पानी पीता है, और जो जो जिन दर्शन करता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बताया है, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक जैन शब्द कैसे बना है? जैन शब्द में भी कुछ विशेषता है। जैन शब्द में वो बना कैसे है, उसकी क्या विशेषता है, कुछ ये तो आपने विशेषताएं बता दी, लेकिन एक पारिभाषिक चीज है। और कोई बताएगा? बताओ शौर्य। भैया जी, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने वही जैन होता है। हाँ, देखो, जो जिनकी आज्ञा माने वो जैन कहलाता है। जैसे जो बुद्ध की आज्ञा मानता है वो बौद्ध कहलाता है। ठीक है, वैसे ही जो जिन की आज्ञा मानता है उसे जैन कहते हैं। ये जिन कौन है? तो जिन हमारे भगवान है, जिसने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे ही हम जिन कहते हैं। और हमारे भगवान ने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए वो जिन है। और उनकी है यदि हम आज्ञा मानते हैं तो हम कौन कहलाएंगे? जैन कहलाएंगे। तो बताओ, हम कहाँ वास्तविक जैन कब कहलाएंगे? वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानने वाले कब कहलाएंगे? जब हम ये 3 बातें पालन करेंगे अपने जीवन में। ठीक है, इतना हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारी चीजों को हम बहुत बारीकी से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आप पीपीटी के माध्यम से ही, और भी कुछ विशेष होगा तो अलग से भी इसकी चर्चा करेंगे। देखो, जैन एक ऐसा संप्रदाय है जिसे अहिंसक और शाकाहारी माना जाता है। इसलिए हमारे आचरण में भी अहिंसा सदैव प्रदर्शित होती रहनी चाहिए। अतः हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप कहीं पे भी जाओगे, आपसे क्या पूछेंगे? यदि आपका नाम आप बता देते हो जैन, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों की? कि आप अहिंसा को मानने वाले होते हो। क्योंकि पूरे जैन दर्शन फेमस ही क्यों है? जैन धर्म फेमस ही क्यों है? अपनी अहिंसा के कारण। किसके कारण? अहिंसा के कारण। और आप ही इधर रात्रि में भोजन कर रहे हो, अनछना जल पी रहे हो, तो आपको कोई जैन मानेगा? नहीं। आप में अहिंसा दिखनी चाहिए, हिंसा नहीं, अहिंसा दिखनी चाहिए। क्योंकि भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया है, और हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, जिनके अनुयायी हैं। तो हमें कभी भी अनशना जल, रात्रि भोजन इत्यादि ऐसे दुष्कृत्य नहीं करने चाहिए। और अपने आचरण में, हमारे जीवन से भी लगना चाहिए कि हम जैन है। यदि आप कोई ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, बहुत लंबा सफर है, और आप ट्रेन में बैठे हो, और यदि आप शाम को ही अपना भोजन कर लेते हो, रात्रि में नहीं करते हो, तब अपने आप लोगों को पता चल जाता है कि आप जैन हो। है कि नहीं? ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जैन व्यक्ति इसीलिए फेमस है कि वो अपने जीवन में अहिंसा को धारण करता है। ठीक है, इसलिए हमारे भी जीवन में अहिंसा होनी चाहिए। लगना चाहिए कि हम जैन हैं, हम महावीर के अनुयायी हैं। ठीक है, इसलिए आचरण में कभी खराबीपन नहीं होना चाहिए, दुष्कार्य नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी नैतिकता का पतन हो। नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता का मतलब होता है ऐसे कार्य जो नीति के विरुद्ध हो। नीति छोड़ो,
जो राष्ट्र के विरुद्ध हो, जो समाज के विरुद्ध हो, उन सब कार्यों को नैतिकता कहते हैं। ठीक है। समाज विरुद्ध कार्य को, जिस कार्य को समाज परमिशन नहीं देता, या ऐसे कार्य जिनको राष्ट्र परमिशन नहीं देता, ऐसे कार्यों को करना नैतिकता का पतन माना जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जो राष्ट्र हित के लिए हो और समाज के हित के लिए हो। एक इसके लिए उदाहरण देता हो। आप यदि किसी जीव को मार देते हो, मृत्यु कर देते हो किसी की, तो बताओ आप नैतिकता का पतन करते हो? तो बिल्कुल करते हो। और इसके करते हो ना। यदि आप किसी को मारोगे तो आप नैतिकता का पतन नहीं करोगे, शौर्य करोगे, और आपको जेल भी होगी। ठीक है। बहुत सारे समाज विरुद्ध भी कार्य होते हैं। इन सारे नैतिक अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए और नैतिकता का पालन करना चाहिए। नैतिकता में बहुत सारी चीजें आती है। आपके स्कूल में कोई चैप्टर होगा, शौर्य, सक्षम, काफी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। आपने कभी मॉरल साइंस का चैप्टर पढ़ा है? मॉरल साइंस की एक आपके पास बुक होती है, आजकल नहीं होती। हम जब छोटे छोटे थे ना, आपके जितने, तब हमारे स्कूल में हुआ करती थी, एक किताब होती थी मॉरल साइंस की। ठीक है। भैया जी हम लोग के स्कूल में भी है। है अभी मॉरल साइंस की किताब, उसको पढ़ना। वो सारी जितनी भी वो चीजें बता रहा है ना, वो मॉरल साइंस की चीजें ही है। वो नैतिकता की चीजें बोलते हैं उसको। ठीक है। मॉरल साइंस का हिंदी में मतलब ही यही होता है कि नीतिपूर्ण कार्य। ठीक है। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीजें नैतिकता में, और मैं थोड़े आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे लोग आजकल अपने नाखून बढ़ा के रखते हैं। क्या हमें कभी भी नाखून बढ़ाकर रखने चाहिए? नहीं। यदि आप बढ़ा के रखते हो तो नैतिकता का पतन करते हो। आप अपने बड़े बड़े नाखून लेकर जाओगे तो आपको कोई जैन बोलने के लिए तैयार होगा? कभी भी नहीं। इसलिए कभी भी हमें बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए। और बड़े नाखूनों से बहुत सारी हिंसा होती है। जब आप भोजन करते हो तो नाखूनों में बहुत सारे कीटाणु बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उन जो कीटाणु हैं, जो जीव हैं, उनकी हत्या होती है और आपको आपके खाने में भी अशुद्धि होती है। बोलो शौर्य। भैया जी, और नाखून से अगर अपन किसी को भी मार देते तो उनको भी मारने का भी पाप लगता है, और नाखून से जो जो छिल जाता है उसका भी पाप लगता है मारने का। बिल्कुल सही। इसलिए कभी भी हमें नाखून बड़े रखने नहीं चाहिए। हमें ऐसा नियम बना लो कि हर संडे को हम अपने नाखून कट करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी को छोड़कर। अष्टमी चतुर्दशी को नहीं, बाकी अपने नाखून कट होने चाहिए। दूसरी बात, हमारे बाल हमेशा व्यवस्थित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे बाल इधर से लहर रहे, उधर से लहर रहे, बड़े बड़े हो गए फिर भी कटवा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्थित आपके बाल होने चाहिए। कपड़े आपके बिल्कुल व्यवस्थित होने चाहिए। लगना चाहिए कपड़ों से भी आप जैन हो। एकदम बिल्कुल गलत कपड़ों का पहनाव हमारे में नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैनों में कहा जाता है कि कभी भी अपने कपड़ों के ऊपर किसी भी जानवर का चित्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसे कपड़े ना खरीदे जिसके ऊपर जानवर का बहुत बड़ा फोटो बना हो, कोई कैसा भी फोटो बना। ऐसे जैन दर्शन में ऐसे कपड़े वर्जित हैं, नहीं पहनने चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमारी नैतिकता नहीं दिखती, अनैतिकपना झलकता है। हाँ बोलो। और भैया जी, अगर अपन ऐसे कपड़े पहनते हैं तो फिर धुलते हैं तो उसमें भी पाप लगता है, जानवर धुल जाते हैं ऐसे। हाँ, वो सारी बहुत स्थूल बातें हैं, लेकिन हाँ, पाप जरूर लगता है। इसलिए ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं, हमें सामान्य सभ्य कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारी नैतिकता झलके। ऐसा नहीं हमारा शर्ट इधर जा रहा है, पैंट अलग जा रहा है, ऐसे नहीं। एकदम सभ्य कपड़े हमें पहनने चाहिए, हमारे बाल सभ्य हो, हमारे नाखून सभ्य हो। ठीक है। इस प्रकार हमें पूरा हमारा जीवन हमारा सभ्य होना चाहिए, नैतिकमय होना चाहिए, और हमारी नैतिकता का पतन नहीं होना चाहिए। फिर आगे दूसरा पॉइंट, कृत कारित अनुमोदना। सभी प्रकार की जीव हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। ये कृत का मतलब, कारित का मतलब, अनुमोदना का मतलब क्या होता है? कृत का मतलब होता है खुद हिंसा करना। कारित का मतलब होता है किसी और से हिंसा करवाना। अनुमोदना का मतलब होता है यदि कोई और हिंसा कर रहा है तो उसमें तारीफ करना, या उसको उसको मदद करना इत्यादि। तो ये होते कृत कारित अनुमोदना। तो ना हिंसा में हमें कभी करना चाहिए हिंसा, न किसी से करवानी चाहिए, न किसी को एडवाइस देनी चाहिए हिंसा की, न कभी कोई करे तो उसकी तारीफ करना चाहिए। हमें सब प्रकार से हिंसा से दूर ही रहना चाहिए। हिंसा में कभी भी सम्मिलित होना चाहिए नहीं। हिंसा ही नहीं, सारे पापों से हमें दूर रहना चाहिए। और पाप का चैप्टर हमने कल ही पूरा किया है। कल ही हमने देखा था कितने पाप होते हैं, कैसे होते हैं। तो पाप से हमें हमेशा बचना चाहिए, कभी भी हमें पाप करने चाहिए नहीं, चोरी इत्यादि कोई भी पाप नहीं। फिर आगे, अहिंसा, दया, क्षमा, करुणा आदि भी धर्म के ही रूप हैं। इन्हें हमें अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। सदैव अहिंसक होना,
दयालु होना, किसी के प्रति भी दया करनी चाहिए। किसी की कोई मदद हो तो हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमारा ही देखें। किसी को हर व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। करुणा रखनी चाहिए सब जीवों के प्रति। इस प्रकार हमारे जीवन में सदाचार हो। फिर आगे देखते हैं। जाने अनजाने में हमारे द्वारा किसी जीव को पीड़ा पहुंचने पर उसका पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। यदि हमने किसी को पीड़ा पहुंचा भी दी है तो उससे हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हमने आपको पीड़ा पहुंचाई तो क्षमा कर दीजिए हमें। अनजाने में, जानबूझ के करके क्षमा नहीं। हाँ बोलो। भैया जी, और जैसे कोई जीव अपन से मर जाता है तो उसको मरते समय नमोकार मंत्र भी सुनाना चाहिए, है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि जानबूझ के मार के सुनाना चाहिए। अनजाने में हाँ। मार, तो जानबूझकर तो हमें हत्या करनी ही नहीं चाहिए। जानबूझकर तो हमें बिल्कुल देख कर चलना चाहिए। यदि बिना देख के चलते हो, जीव नहीं मरते, फिर भी आपको पाप लगता है, प्रमाद। इसलिए बिल्कुल देख कर ही चलना चाहिए। और यदि फिर भी जीव मर जाता है तो फिर भी हमें उसे नमोकार मंत्र इत्यादि प्रायश्चित्त करना चाहिए। फिर आगे, जिस तरह हमें हमारा जीवन प्रिय है, विश्व के सूक्ष्म जीव को भी अपना जीवन उतना ही प्रिय है। हमारे किसी भी कार्य से किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। यही भावना हमारे हमेशा हृदय में, मन में रहनी चाहिए। अगला, अब थोड़ा सा जो हमने पॉइंट देखा था उसमें एक पॉइंट था कि शुद्ध छना जल ही पीने योग्य है। देखो क्या पिए में देखते हैं कैसे हमें पानी पीना चाहिए। देखो, पानी क्यों छानते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट है। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, लेकिन आपको मैं बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। देखो, इसमें जो चीजें लिखी है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, एक जल में एक जल की एक बूंद, कितनी बूंद, कि आप सुई से ऐसे एक पानी में से ऐसे एक बूंद निकालोगे तो जितनी वो बूंद होगी, जितनी छोटी वो बूंद होगी, उतनी छोटी सी यदि बूंद में सारे जीवों को कबूतर जितना बड़ा कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे कि पूरा ये जम्बू द्वीप है खचाखच भर जाएगा। इतने सारे जीव, असंख्यात जीव मात्र एक जल की बूंद में होते हैं। इतने सारे सूक्ष्म जीवों को आप अपने मुंह में मारना चाहते हो? बताओ। नहीं मारना चाहते हो तो आपको छना हुआ जल ही पीना चाहिए। अनछना जल कभी नहीं पीना चाहिए। ये तो आपका मुख कितना गंदा हो रहा है, अपवित्र हो रहा है कि आप इतने सारे जीवों को मान रहे। हाँ बोलो। चल भैया जी, जो आपने अभी बताया था ना, अगर अपन पानी को जो जल रहता है उसको अपन एक बूंद भी निकाल लेंगे, तो मैंने उसकी एक कहानी सुनी थी। एक राजा था, वहां पे उनके सामने देव आए थे, तो ना उनने बहुत सारा पानी रखा था और उसमें से एक बूंद निकाल ली चुपके से, और पूछा था कि अभी भी पानी वैसा है कि नहीं। तो उनने बोला वैसा का ही वैसा है, लगता है। लेकिन पानी में अनचली पानी में तो असंख्य जीव होते हैं, आपने बताया अभी। हाँ, आपने वो कहानी बताई, वो सागर चक्रवर्ती की है। वो हमें समझना चाहिए, वो अलग चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात है कि एक छोटी सी बूंद में, कि वो समझ में भी नहीं आती कि कितनी छोटी बूंद है, उसमें इतने जीव है, तो समझ जाओ एक ग्लास में, एक बोतल में कितने सारे जीव होंगे। इसलिए कभी भी अनचना पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये तो विज्ञान की भी बात हमने देख ली, कितने सारे जीव होते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है असंख्यात जीव होते हैं। इसलिए इतने सारे सूक्ष्म जीवों को हमें मारना नहीं चाहिए। और आगे की बात बताएं कि अनछना जल पीते हो तो उसमें बहुत सारी गंदगी भी रहती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। इसलिए उसे भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। क्लियर आप सभी को? तो आप सभी विचार करना कि हमें कभी भी अनछना जल पीना चाहिए नहीं। और यहाँ पे भी देखा कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जानते हो माइक्रोस्कोप? आप सब इंग्लिश में ही जानते होंगे। उसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। मतलब उस माइक्रोस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने देखा एक अनछने जल की बूंद में कितने सारे जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। माइक्रोस्कोप से बस एक बूंद में देखा। ठीक है, तो आप समझ जाओ कितने सारे जीव होंगे अनछने जीव जल में। इसलिए कभी भी हमें इसका सेवन करना चाहिए नहीं। और यदि आप मान लो छना पानी पीते हो तो कितने सारे जीवों को अभयदान दे रहे हो, कितने सारे जीवों की रक्षा कर रहे हो, मात्र एक गिलास छना पानी पीने से। इसलिए हमें इन बारीकियों का भी हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं जल के जीवों की रक्षा कैसे करें।
पानी को छानने के लिए हमेशा सफेद, रंगहीन, दोहरे और साफ सूती कपड़े का ही प्रयोग करें। इन सब चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, इन सब चीजों में क्या बताया, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पानी छानने की विधि बताइए, आप सभी को आनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। यहाँ पे पानी छानने की विधि बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा कपड़ा होना चाहिए आपके पास जो कलरफुल ना हो, जो एकदम वाइट हो। वाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए, न ग्रीन, न पिंक, न रेड, न और कुछ कलर, कोई कलर नहीं, सिर्फ एक वाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए। कौन सा कपड़ा होना चाहिए, तो सूती कपड़ा होना चाहिए। कपड़े के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें आपके हर कोई कपड़ा ले लोगे तो नहीं, सूती कपड़ा होना चाहिए। अब सूती भी कपड़ा कैसा होना चाहिए कि एक कपड़ा लिया, उसको दोहरा कर दिया, दोहरा मतलब डबल साइड कर दिया। ठीक है, इतना बड़ा कपड़ा लेके उसको दो साइड कर दिया, दो फोल्ड कर दिए उसके, ठीक है, मतलब एक फोल्ड कर दिया, दो कपड़े हो गए, तो हमारे पास ऐसा कपड़ा हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब उसको आप जाना, सनलाइट में जाना, यदि सनलाइट उससे क्रॉस हो जाती है तो समझ जाइए उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। ऐसा इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए कि उससे सनलाइट क्रॉस ना करे। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, सनलाइट क्रॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके पास कपड़ा होना चाहिए। और वो ऐसा नहीं कि बहुत गंदा हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कपड़ा होना चाहिए। उस कपड़े को आप अपने बर्तन के ऊपर रखें और उससे फिर आपको पानी छानना चाहिए। अब पानी छानने के बाद गन्ने का क्या करें, जो आपने कपड़ा लिया उसको क्या रखे, ऐसे कैसे रख दे? नहीं, जो आपने पानी छाना है उसमें एक ग्लास या दो ग्लास से उस कपड़े को धो देना चाहिए, मतलब नॉर्मल पानी डालकर धोकर सुखा देना चाहिए। और जब तक न सूखे धूप में, तब तक उसका वापस प्रयोग नहीं करना चाहिए। वापस ऐसा नहीं, अभी किया, धोया, सुखा दिया, सुखा भी नहीं और वापस प्रयोग कर लिया, नहीं। जब तक न सूखे तब तक उसका प्रयोग नहीं करना है। अब वापस सूख जाए तब अगली बार उसका प्रयोग करना है, ऐसे। अब फिर जो आपके पास जल बचेगा, उस जल का क्या करना है, तो देखो, जो आपने छान दिया है जल, उसका टाइम पीरियड है 48 मिनट। कितना? 48 मिनट्स। इतना ही आपके पास टाइम है कि वो जल शुद्ध है, नहीं तो वापस अशुद्ध हो जाएगा। तो और ज्यादा शुद्ध रखने के लिए क्या करें, तो उसको गर्म कर दे। एक बार यदि हमने थोड़ा नॉर्मल गर्म किया तो 12 घंटे के लिए, और ज्यादा तेज गर्म किया तो 24 घंटे के लिए वो पानी अब शुद्ध रह जाएगा। चलो, आपको गर्म पानी नहीं पीना है, कोई समस्या है, या गर्म पानी आप नहीं पी सकते हो, तो क्या करें, पानी में आप सौंफ डाल दीजिए। कोई सौंफ डालता है, कोई अनार का छिक्कल डालता है, अनार का छिलका डालता है, कोई मौसम्बी का छिलका डालता है, मतलब ऐसी चीजें डालते हैं जिससे पानी का थोड़ा सा गंध बदल जाए। ठीक है, पानी की खुशबू हल्की सी बदल जानी चाहिए, और वो फिर आगे आने वाले 6 घंटे के लिए पानी शुद्ध हो जाता है, 6 आवर्स के लिए। और यदि आप गर्म करते हो तो 12, और तेज गर्म करते हो तो 24, 24 आवर्स के लिए वो पानी कैसा हो जाता है, एकदम शुद्ध पानी आपके लिए तैयार हो जाता है। इस पूरे पानी को छानने की प्रक्रिया में आपको कोई क्वेश्चन है कि और कैसे कैसे छाने? मैंने तो आपको बहुत अच्छे से बता दिया। कोई प्रश्न है? नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप सभी के घर में भी ऐसे ही जल का प्रयोग होता होगा, क्योंकि आप सब जैन और सभ्य परिवार से हैं, तो ऐसे ही पानी का प्रयोग आपके घर में भी होता होगा। यदि आपको अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल ऐसे और देखना है प्रैक्टिकल, तो आपकी सब अपनी अपनी मम्मियों से बोलना, तो आपकी मम्मी जो मैंने बात बोली है उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पानी कैसे छानना चाहिए, ताकि आप कभी बड़े हो जाओ और कभी आपको परिवार से अलग रहना पड़े पढ़ने के लिए या किसी और काम से, तब आपको खुद को पता होना चाहिए कि जल कैसे छाना जाता है। और हमेशा सदैव छने हुए जल का ही प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हो गई सबको बात? सक्षम, शौर्य, उषा जी, क्लियर? काशवी, क्लियर हो गई ना आपको बात? समझ में आ गई पूरी प्रक्रिया कैसे छानना चाहिए? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, जल की मर्यादा कैसे रखे? छना हुआ जल, छने हुए जल को उबाल कर मर्यादा रखते हैं, पानी में सौंफ डालकर, पानी में अनार का सूखा छिलका डालकर। हाँ, जो मैंने आपको छिलका बताया वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए गीला गीला अभी छिलके डाला, वो एकदम सूखा हुआ छिलका होना चाहिए, उसको सुखाया जाता है अलग से। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार का जो छना हुआ जल होता है उसी का सेवन हमें सदैव करना चाहिए। अब भोजन की बात करते हैं, पानी की तो बात हमने कर ली। भोजन में देखो, जिस प्रकार हमारा जल शुद्ध होना चाहिए, हमारा भोजन भी शुद्ध और सभ्य होना चाहिए।
हमारे भोजन में ऐसी किसी भी वस्तु का प्रयोग ना हो जिसमें किसी जीव की हिंसा हुई हो। मतलब हमारे ऐसा भोजन नहीं करना कि जिसमें किसी की हिंसा सम्मिलित हो। ठीक है। सदैव अहिंसक भोजन का हमें ग्रहण हमेशा अहिंसक भोजन को ही करना चाहिए। अब देखो शुद्ध भोजन कैसा होता है हम समझते हैं। शुद्ध भोजन कैसा हो। हमारा भोजन पूर्णतः अहिंसक ही होना चाहिए। ही मतलब अहिंसक ही होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की जीव हत्या सम्मिलित न हो। हमारे भोजन में मदिरा, मांस, मधु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मदिरा का मतलब क्या होता है? शराब या दारू जिसको बोलते हैं। तो ऐसे वस्तु नहीं कर का सेवन नहीं हो। मांस का मतलब तो आप समझते ही हो। मधु का मतलब होता है शहद। आपको शहद का भी ग्रहण कभी भी नहीं करना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिस्किट्स, चॉकलेट सेट्स, बहुत सारी चीजें आती है जिनमें शहद का प्रयोग होता है। ऐसी वस्तुओं का बिल्कुल त्याग कर दे। हमें शहद कभी भी नहीं खाना चाहिए। बोलो शौर्य, कुछ बोल रहे थे? देशना जैन। वो वो पता है, आजकल दवाइयों में भी कोई कोई दवाइयों में भी शहद डलता है। हाँ बिल्कुल सही, देशना जैन बता रही है कि कुछ कुछ दवाइयों में भी शहद डलने लगता है। दवाइयों में शहद ही नहीं, दवाइयों में कभी कभी मांस, हड्डी इत्यादि का भी प्रयोग होता है। इसलिए हमें हमेशा जो दवाइयाँ है वो भी देख कर लेनी चाहिए। और जितना हो सके कि एलोपैथी दवाइयाँ से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके यदि लेनी भी पड़े तो शुद्ध और सभ्य दवाई लेनी चाहिए। क्लियर हो गई बात एकदम। हमें मधु मतलब शहद होता है, तो शहद का भी प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए जो मधुमक्खी के छत्ते से बनता है। हमारे भोजन में कंदमूल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कंदमूल क्या होता है? कंदमूल का मतलब होता है जो जमीन के नीचे उगते हैं। जो जमीन के नीचे उगते हैं उनमें बहुत सारे जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती है, इसलिए उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो थर्ड नंबर का आप फोटो देख रहे हो नीचे, नीचे देखो स्क्रीन में आप देख रहे हो नीचे थर्ड नंबर का फोटो। उस थर्ड नंबर के फोटो में कंदमूल दे रखा है जो जमीन में उगते हैं, जैसे कि शलजम। शलजम का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आ गया जैसे कि गाजर, मूली। हाँ बोलो देशना। में भी बहुत सारे जीव रहते हैं। और म, हमारी मम्मी बता रही थी कि उसको वो राम जी को टीका लगाते हैं ना, वो वाला सिंदूर अगर अपन आलू में लगाएंगे और धूप में रख देंगे तो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत सारे। हाँ, तो आपकी मम्मी ने आपको सही बताया है। जैसे बहुत सारे जीव उसमें कंदमूल में होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ कंदमूल के। जैसे मैंने आपको बताया शलजम बता दिया, मैंने आपको मूली बता दिया, गाजर बता दिया, और भी बहुत सारे हैं। आलू हो गया, ये सारे के सारे कंदमूल है। इनका सेवन कभी भी, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इन सभी का सेवन कभी भी करना नहीं चाहिए। ठीक है। जो भी जमीन के नीचे उगता हो उसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो जमीन के नीचे उगता हो उसको कंदमूल बोलते हैं। भोजन ना केवल भक्ष्य हो बल्कि उसे मर्यादा सहित और शुद्ध भी होना चाहिए। अब जैसे कि ऐसा नहीं कि यदि हम खीरा खा सकते हो तो खीरा भी बहुत गंदी तरीके की हो। नहीं, जो हम खा सकते हो वो भी शुद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे पानी से धुली हुई, बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए। जिसकी जितनी मर्यादा है उतनी ही ग्रहण करनी चाहिए। भक्ष्य और शुद्ध भोजन के बनने की प्रक्रिया में भी हिंसा ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। अब यदि सब्जी या रोटी किसी को बना रहे हैं तो उसमें भी हिंसा ना हो। उसमें भी यदि बहुत सारी हिंसा हो तो ऐसे भोजन से भी बचना चाहिए। रात्रि में ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही करना चाहिए। ये तो हम बात बात बहुत सारी लोग जानते ही हैं कि रात्रि में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन रात्रि में बना हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में कभी भी भोजन बनाना ही नहीं चाहिए कि रात में बना दिया कल सुबह खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात्रि में कभी भी भोजन भी बनना नहीं चाहिए, और बना हुआ हो तो उसे नहीं खाना चाहिए। देखो, ये आया था कंदमूल। कंदमूल का भक्षण क्यों नहीं करते हम? कंदमूल में असंख्यात स्थावर जीव पाए जाते हैं। ठीक है। स्थावर जीव का मतलब क्या होता है? इस जीव के दो प्रकार होते हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये जो जीव होते हैं, वनस्पति, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति, ये पांच प्रकार के जो जीव होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म जीव और असंख्यात पाए जाते हैं। एक दो नहीं,
असंख्यात कंदमूल में पाए जाते हैं और निरंतर उत्पत्ति उनकी होती रहती है। जमीन के नीचे उगने वाले फल सब्जियों तक सूर्य की किरणें ना पहुंच पाने के कारण वे जीव रहित नहीं हो पाते। मतलब कि यदि सूर्य की किरण ऊपर वाले जो पदार्थ है जमीन के जो ऊपर उगते हैं उनमें तो पहुंच जाती है, लेकिन जो जमीन के नीचे है उनमें सूर्य की किरण पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि वो जमीन के नीचे है। इसलिए उनमें बहुत सारी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। हाँ बोलो शौर्य। भैया जी, स्थावर मतलब एक इंद्रिय जीव होते हैं ना? हाँ, और उन्हें एक इंद्रिय जीवों के 5 प्रकार होते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, ऐसे। ठीक है, क्लियर। हाँ, एक इंद्रिय जीवों को ही स्थावर बोलते हैं, सही कहा आपने। फिर आगे, जड़ के ऊपर उगने वाली फल सब्जियों को तोड़ने पर उसमें फिर से फल सब्जी लग सकते हैं, परंतु जड़ के रूप में जो फल सब्जियां होती हैं उन्हें तोड़ने के लिए उनको समूल निकालना पड़ता है, जिसमें अधिक हिंसा होती है। मतलब कल मूल ये सब थोड़ी सी बातें ऐसी हैं कि यदि जमीन के नीचे होगा तो पूरा आपको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें और ज्यादा हिंसा होती है। लेकिन आप ऐसे सीधे सीधे फल को यदि ग्रहण कर लेते हो तो उसमें कम हिंसा होती है। इसलिए जो कंद मूल है जमीन के नीचे उगते हैं उनका सेवन बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। देखो, फिर आगे कहा कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, उसका क्या कारण है। देखो, रात में सूर्य की रोशनी ना होने के कारण असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है जो दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण उत्पन्न नहीं हो पाते। मतलब ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न नहीं होते लेकिन रात्रि में सूर्य के प्रकाश के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं, उन जीवों की, असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है हमारे भोजन में। फिर अगला कारण, बिजली का प्रकाश कितना ही तेज तेज क्यों ना हो फिर भी वह सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति को नहीं रोक सकता और ना ही उन सूक्ष्म जीवों को दिखा सकता है जिनकी उत्पत्ति भोजन के रंग की होती है। कुछ जीव तो बिजली का प्रकाश होते ही चारों ओर मंडराने लगते हैं। मनुष्य की शारीरिक शारीरिक रचना भी इस प्रकार की है कि उसे रात्रि भोजन से उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इन सारी बातों में हमने ऐसा जाना कि रात्रि में भोजन करने से सूर्य की किरण से बहुत सारे जीव उत्पन्न नहीं होते, और लेकिन जब आप सूर्य की किरण के अभाव में पहुंच जाते हो रात्रि, हाँ, किसी कारणवश ये परेशानी हो गई थी अपने आप, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह कुछ दिक्कत हुई होगी। ठीक है, हाँ, वापस हम अपने चैप्टर पे आते हैं। आवाज आ रही है ना आप सभी को? सक्षम ठीक आवाज आ है। रही है? हाँ ठीक है। हाँ, इन सारी चीजों से हमने इतना ही जाना था कि यदि रात में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, हम बोले कि नहीं हम तो लाइट जला लेंगे और बहुत सारे जीवों को देख लेंगे, नहीं होंगे तो खाना खा लेंगे। नहीं, कितने भी छोटे हो लेकिन आप उनको प्रकाश में देख ही नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? इसलिए ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते हो अपनी आंखों से, इसलिए हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ पर एक नड़ी होती है, नड़ी मतलब एक पाइपलाइन होती है हमारे शरीर में जिससे भोजन जाता है, वो जो कमल नाड़ी जिसको बोलते हैं वो बंद हो जाती है रात्रि में। मतलब रात को जितना भी खाना खाते हो वो कभी अच्छे से पच ही नहीं सकता। क्यों नहीं पच सकता? क्योंकि कमल नाड़ी बंद हो जाती है, और यदि खाना अच्छे से नहीं पचता है तो आपको बहुत सारी बीमारी होती है। इसलिए जो मात्र दिन में भोजन करते हैं उनके बहुत कम बीमारियां होती हैं, और जो रात्रि में भोजन करते हैं उनके बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो। भैया भैया जी, और डॉक्टर और साइंटिस्ट ने ही कहा है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, सब कहते हैं रात्रि में भोजन करना नहीं चाहिए लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आता। सब लोग बता रहे, धर्म भी बता रहा है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर भी बता रहा है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, साइंटिस्ट भी बता रहे रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान भी बोल रहे रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी हम क्यों करते हैं? सब बोल रहे नहीं करना चाहिए, माता पिता भी बोलते हैं रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और करते भी हो तो आज से छोड़ देना। फिर, दिन में बना हुआ भोजन रात में खाना भी उचित नहीं है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही भोजन के प्रति भी हमारी गृद्धता को बताती है। ये गृद्धता मतलब ऐसी
मन में भाव होते हैं कि हमें राग जिसको बोलते हैं, कि भोजन के प्रति कितना राग है कि आपको खाने की लालसा है रात्रि में भी, इसलिए हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। कोई डाउट आपको, प्रश्न कोई, अभी तक जितना हमने चैप्टर पढ़ा है? दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है, उन दो चीजों में आपको कोई डाउट्स है? नहीं तो हम अपनी तीसरी चीज पर जाएं। तीसरी चीज थोड़ी अलग है। अभी तक हमने पानी और भोजन के बारे में देखा, ठीक है। पानी में हमने देखा था अनछना पानी नहीं पीना है। यदि अनछना अनछना पानी नहीं पीना है, छना हुआ पीना, और छना छानने की हमने विधि भी जान ली। भोजन में हमने देखा कि हमें कभी भी अभक्ष्य सेवन नहीं करना है, कंदमूल का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, मधु का सेवन नहीं करना है कभी भी, रात्रि में भी भोजन नहीं करना है, रात्रि में बनाया हुआ भोजन भी नहीं करना है। इसलिए हमें रात्रि भोजन और अनछने जल का त्याग करना है, कंदमूल का भी त्याग करना है। हम अपने अगली चीज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया। अब देखो, तीसरा पॉइंट है, क्या पहने। पहने का मतलब क्या होता है? कैसे कपड़े पहने, शुद्ध और सभ्य कैसे रहे। खाने पीने के समान हमारा पहनावा भी सभ्य, सांस्कृतिक और अहिंसक होना चाहिए, ठीक है। सभ्य का मतलब होता है हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके कारण से कोई गलत विचार किसी के मन में ना आए। सांस्कृतिक मतलब जैसा समाज पहनता है सभ्य तरीके से उस प्रकार का पहनना चाहिए। अहिंसक मतलब ऐसा नहीं कि हमने रेशमी कपड़े पहन लिए। कुछ लोग रेशम की साड़ियां पहनते हैं। रेशम की साड़ियां का मतलब क्या है? कि जिसमें ऐसी वो साड़ी ऐसे जीवों से बनती है जिसमें बहुत सारे जीवों की हत्या होती है। वो जो धागा बनता है ना रेशम का, उसमें बहुत सारे जीवों की हत्या होती है। वो अनेक अनेक प्रकार के उनको पूरा बनाया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस रहती है। आप कभी देखना यूट्यूब वगैरह वीडियो में भी सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा कि रेशम का कपड़ा कैसे बनता है। तो ऐसे कपड़े भी हमें नहीं पहनने चाहिए, अहिंसक होते हैं ऐसे कपड़े, ठीक है। इसलिए ऐसे कपड़े जो सभ्य और सांस्कृतिक और अहिंसक हो उन्हें पहनना चाहिए। और आगे, सभ्य और अहिंसक पहनावा कैसे हो? ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें किसी जीव की हिंसा की गई हो या तो उसे पीड़ा पहुंचाई हो, जैसे कि रेशम, ऊन इत्यादि। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्लियर? रेशम के कपड़े में जीव को मार के ही किया जाता है, ऊन में तकलीफ होती है जानवरों को जब उनमें से ऊन निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर आगे, चमड़े से चमड़े और फर से बनी किसी भी वस्तु जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अत्यंत अशुद्ध होने से जिन मंदिर में भी इनका प्रवेश वर्जित है। चमड़े के बेल्ट इत्यादि पहनते, चमड़े का जूता पहनते, चमड़े के मोजे चमड़े का वो बेल्ट रखते, चमड़े का वो पर्स रखते अपने पास। ऐसे चमड़े की वस्तुओं को कभी भी नहीं। आजकल चमड़े का वो भी आने लगा है, बैग, लेदर बैग। ऐसे वस्तुओं का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। विचार करें, वो गाय के मांस, खरगोश के मांस कैसे कैसे जीवों से बनता है, उन्हें कितनी पीड़ा होती है, तब जाके वो मांस बनता है और चमड़े, उस चमड़े से वस्तुएं बनती है। हमें मांस खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी मांस पहनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहनने में भी उतनी ही हिंसा है, उस जीव को उतनी ही पीड़ा होती है। इसलिए मांस का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। चमड़े का प्रयोग बिल कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई चमड़े की वस्तु नहीं पहननी चाहिए। क्लियर बात आप सभी को? फिर आगे, हमारे वस्त्र हमेशा साफ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। गंदे कपड़ों में भी जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 5-5 दिन से एक ही कपड़ा पहन रहे हैं, 10 दिन हो गए एक ही कपड़ा, ऐसा नहीं। हमेशा साफ और सुथरे कपड़े हो। मैं जानता हूँ आप सभी साफ सुथरे कपड़े ही पहनते होंगे, मुझे पूरा भरोसा भी है। लेकिन ये पॉइंट है तो मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आप गंदे कपड़े पहनोगे तो क्या होगा? तो उसमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम उनको वॉश करना भी जरूरी है। फिर आगे, हमारे वस्त्र सुविधाजनक होने के साथ साथ सभ्य होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए। ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो हमारे शारीरिक रचना व आयु के अनुकूल हो। मतलब जिस आयु में जैसे वस्त्र कहे हो वैसे ही वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे को बड़े के वस्त्र पहनने चाहिए, बड़े को छोटे के वस्त्र। जो जिस उम्र का है उसको अपनी उम्र की मर्यादा के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। फिर आगे, देश, काल, वातावरण देखकर ही वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। आप जिस कंट्री में रहते हो, जिस
क्षेत्र में रहते हो, जिस टाइम में रह रहे हो, उन सभी को देखते हुए आप अपने कपड़े को सभ्य रूप से पहनना चाहिए। फिर आगे एक रेशम चीज आई थी, रेशम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, रेशम की सबसे ज्यादा साड़ियाँ बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारी लेडीज पहनती भी है रेशम की साड़ियाँ, और बहुत ज्यादा महंगी भी आती है और बहुत ज्यादा फेमस होती है। वो देखो कैसा, कितनी बुरी अवस्था होती है उन कीड़ों की। देखो, रेशम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। रेशम के कपड़े का मूल उत्पादन रेशम के कीड़े से ही होता है, जिसके बनने की प्रक्रिया बड़ी ही दर्दनाक होती है। एक कीड़ा होता है रेशम का कीड़ा, जो आप सेकंड फोटो देख रहे हो नीचे, मतलब ये येलो कलर और उसमें व्हाइट कलर का जो कीड़ा है। सिल्कवॉर्म। हाँ, ये जो कीड़ा है इसको इंग्लिश में सिलिकॉन बोलते हैं। ये जो कीड़ा है, सिल्क जिसको बोलते हैं, तो ये सिल्क का जो कीड़ा है, ठीक है, सिल्क का कीड़ा, ये जो होता है, ये कीड़ा। और हाँ भैया जी, हम लोग ने साइंस में पढ़ा था कि इससे कपड़े भी ये भी कपड़े नहीं, साड़ियाँ नहीं, और भी बहुत सारे कपड़े बनते हैं ना। हाँ, और भी बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन फेमस होती है साड़ियाँ इनकी। फेमस है, साड़ियाँ से बनते तो बहुत सारी चीजें उस कपड़े से। हाँ, ये सिल्क का आपने आपके साइंस, मैंने भी जब पढ़ा था अपनी साइंस, तब उसमें आई थी ये सारी चीजें। इसलिए मुझे भी पता है इसकी पूरी कहानी कैसे कैसे बनती है। तो यही है कि ये कीड़ा होता है सिल्क का, रेशम का। आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक में भी देखना, यदि नहीं आया होगा तो अगली कक्षाओं में आएगा, पर आएगा जरूर। उसमें भी पूरी प्रोसेस बताई जाती है। यहाँ पे भी मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ कि ये सिल्क का कीड़ा होता है। एक तितली होती है, वो लगभग 400 से 600 अंडे देती है सबसे पहले। फिर ये थोड़ी देर बाद बड़े होकर कैटरपिलर के रूप में बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो जो तितली होती है वो अपने आप बदलती जाती है और वो कैटरपिलर बन जाती है, कीड़े के रूप में बन जाती है, जैसा आपको दिख रहा है। अब कैटरपिलर जो होता है वो अपने मुंह से लार जैसा पदार्थ निकालता है, जो चारों ओर रेशे का कवच बन जाता है। अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक कवच जैसा बना देता है। वो पूरा कवच हम्म। बना देता है, और इसी दौरान इन जीवों को खोलते हुए पानी में उबाला जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि जैसे ही वो जो पूरा उसने अपने आसपास लार जैसा बना दिया था ना, उसको क्या किया जाता है, उसको उसको हटा के उसमें से जो जीव होता है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, एकदम गर्म पानी में। और उसको गर्म पानी में से डाल देते हैं तो ऐसे ऐसे धागे बनते हैं। उनको एकदम पतला करके धागे बनाए जाते हैं। इनमें से फिर रेशम का धागा मिलता है, और उस धागे से फिर हम कपड़ा बनाते हैं, और वो कपड़ा बनता है रेशम का कपड़ा। फिर उससे साड़ियाँ, टॉप इत्यादि बहुत सारी चीजें बनती हैं। 100 ग्राम प्योर सिल्क के लिए लगभग 1500 कीड़ों को मारा जाता है। तो आप सोच लीजिए कि एक पूरी साड़ी, एक पूरे कपड़े में कितने कीड़े मरे होंगे, तब आ जाके आप वो एक वस्त्र पहन रहे हो। इसलिए रेशम के वस्त्र कभी भी नहीं पहनने चाहिए। वो यदि कोई पहनता भी हो तो उसका सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। मुझे तो पता है कि बहुत सारे जैन पहनते नहीं है। जैनों में ये प्रचलन ही नहीं है कि रेशम के पहनते कहाँ से। ठीक है, इसलिए रेशम आपको नहीं पहनने चाहिए। अब देखो, यदि आपके मन में डाउट हो कि ये रेशम का कपड़ा है या नहीं है, तो इसके लिए क्या पहचान करें। और रेशम के बारे में और भी बहुत सारी आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहां से आप देख लेना यदि आपको नहीं भी समझ में आया हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेशम की पहचान कैसे करें। देखो, रेशे को जलाए, यह पूरी तरह नहीं जलेगा। रेशम का कपड़ा कभी भी पूरी तरह नहीं जलता है। ये जलने के बाद राख की एक छोटी गोली जैसा हो जाएगा। इसे सूंघ के देखने पर चमड़े जैसी गंध आती है। मतलब ये पूरी तरह नहीं जलता, और जलता है तो पूरा एकदम एक गोली की तरह बन जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है बिल्कुल। एक कपड़ा जो रेशम का होता है वो बिल्कुल सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है। ठीक है, एकदम सिकुड़ जाता है। और फिर आप इसको सूंघोगे तो आपको ऐसा लगे चमड़े की गंध आ रही है, तो समझ जाना कि वो रेशे का है। और उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। तो क्या करें। देखो, इतनी सारी चीजें तो हम ना करें। रात्रि में भोजन ना करें, छान अनछना पानी न पिए, कपड़े गंदे नहीं पहने, सभ्य असभ्य कपड़े नहीं पहने, असांस्कृतिक कपड़े नहीं पहने, रेशम ऊन इत्यादि के कपड़े नहीं पहने। तो करे क्या। तो देखो बताते हैं क्या करें। हमारे खान पान और पहनावे के समान हमारा आचरण भी अहिंसक, सभ्यतापूर्ण और सुसंस्कृत होना चाहिए। आपका क्या खान पान तो अच्छा होना चाहिए, पहनावा भी अच्छा होना चाहिए, और आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। उसमें भी अहिंसक और सभ्यता होनी चाहिए और सुसंस्कृत होना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी हम अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। और क्या करें में बहुत सारी चीजें हैं।
इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा, और बाकी सारी चीजें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको प्रश्न हो, नहीं तो अभी की कक्षा को यही विराम देते हैं। ये जो अगला पॉइंट है वो आगे की कक्षा में भैया पढ़ेंगे। जी, हाँ बोलो। जो देवदर्शन था ना भैया जी, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग भेज दो ना, देवदर्शन की। देव दर्शन की रिकॉर्डिंग, ठीक है मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। और कोई? जी। मैंने हाँ बहुत सारी अभी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है। वो मेरे कंप्यूटर से वो मिल नहीं रही थी मुझे, मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी, वो फाइल अलग रूप से हो रही थी। तो फाइल मैं कन्वर्ट कर ही रहा था। तो पुरानी कुछ वीडियो मैंने बस भेजी है। वो उसकी तो आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन कुछ वीडियो जो नहीं भेजी है, पिछली शायद 3 कक्षाओं से नहीं भेजी और ये चौथी कक्षा है, वो सारी वीडियो मैं आपको आज ही रात तक उपलब्ध करा दूंगा। उसमें कुछ समस्या हो रही थी छोटी सी, तो आज रात तक आपको भाई सारी वीडियो मिल जाएंगी। और कोई डाउट्स? और भाई भैया, और भैया जी जो परीक्षा में 3 चैप्टर आ रहे हैं उनकी भी भेज दो रिकॉर्डिंग। ठीक है, उनकी जो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मैं भेज दूंगा। हाँ, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी भेज देना, जो पीडीएफ जो में, चैप्टर अभी। हाँ पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। रिकॉर्डिंग मैं आपको रात तक भेजूंगा, ठीक है। पीडीएफ मैंने भेज दी है ग्रुप पे, ठीक है ना। और रिकॉर्डिंग्स मैं आपको रात तक कैसे भी करके भेजता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन अब वो वीडियो सही अभी भी नहीं हुई है। कुछ वीडियो जो जो हो गई है वो तो आपको अवेलेबल करा दूंगा, बाकी वीडियो आपको रात तक मिल जाएगी। और कोई आपको प्रश्न, भी डाउट्स वगैरह चैप्टर में से? कोई प्रश्न नहीं? तो अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अंतिम मंगल के लिए सभी हाथ जोड़ ले हुए। अंतिम मंगल। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी की कक्षा यहीं विराम करते हैं।